चिकित्सा मंत्री और कोटा जिले के प्रभारी मंत्री परसादीलाल मीणा कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की, साथ ही अधिकारियों को परिवादियों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। मंत्री के सामने ज्यादातर समस्याएं स्थानांतरण को लेकर आई, तो वहीं पर सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर के स्थानांतरण को लेकर के चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि सिर्फ सीएमएचओ का ही नहीं, कई चिकित्सा अधिकारियों को स्थानांतरण किया गया है। ये पॉलिसी हर 2 साल की होनी चाहिए। नए अधिकारी लगेंगे तो वो अपने तरीके से काम करेंगे। जब 2 साल में एसपी और कलेक्टर के ट्रांसफर हो जाते हैं तो सीएमएचओ के ट्रांसफर भी 2 साल में होने चाहिए। वहीं देश में खान पान पर लगे जीएसटी पर मंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार होगा कि खान पान की चीज़ों पर भी जीएसटी लगाई गई है। सुनवाई में सबके अपने निजी प्रकरण आते हैं, किसी की क्या प्रॉब्लम है, किसी की क्या है। सारे प्रकरणों का कलेक्टर साहब का निस्तारण करने के लिए कह दिया गया है। किसी की प्रॉब्लम ज़मीन संबंधी आती है, सर्विस संबंधी आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है उनका समाधान निश्चित रूप से जनसुनवाई में हर आम आदमी की बात सुनी जाती है। यही जनसुनवाई होती है। कैसी भी उसकी प्रॉब्लम हो जो हमारे करने लायक है, प्रशासन के करने लायक है, उसको हम मौके पर ही करते हैं। कोई खास डायरेक्शन जो आपकी तरफ से नहीं, जनता की जन सुनवाई हो, जनता की जो प्रॉब्लम्स है, जनता की जो कोई समस्या है, उनका खुले रूप से सुनवाई होने का माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है। हर प्रभारी मंत्री जिले में जाता है तो पहले वो जन सुनवाई करता है, फिर वो अधिकारियों को मीटिंग लेता है। हाँ, मैं तो कहता हूँ 2 साल की पॉलिसी रहनी चाहिए। 3 साल भी ज़्यादा है, 3 साल भी ज़्यादा हो गया। 2 साल में सीएमएचओ बदल जाने चाहिए। एक ही लोगों नयापन आता है, नया आदमी आएगा तो नए जोश से काम करेगा, नए तरीके से काम करेगा। 2 साल तो कलेक्टर से एसपी के ट्रांसफ़र हो जाते हैं 2 साल में। इनको 3 साल हो गया था, तो एक प्रोसेस है, उसमें किया है। महंगाई पूरे देश का इशू है और महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लगाया। पहली बार आज़ादी के बाद आटे पे लगा दिया, छाछ पे, दही पे, जो भी खाने पीने की। ये बहुत ही शर्मनाक है। भारत सरकार को सोचना चाहिए कि आम आदमी की जो खाने पीने की चीज़, अगर उस पर भी जीएसटी लगेगा तो आम आदमी वैसे ही पिसता जा रहा है महंगाई से। तेल है, दूसरी चीज़ें पहले ही, मसाले है, सारी चीज़ें महंगी हो गई। आम आदमी का बजट वैसे ही बिगड़ गया। गैस सिलेंडर है वो 400 का 1000 का हो गया। भारत सरकार को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में आम आदमी भी रहता है, गरीब आदमी भी रहता है। इस तरफ उनकी सोच नहीं है। देश में बढ़ती महंगाई से आम आदमी पूरी तरह से परेशान हो चुका है। केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता अपना रही है, जिसका नुकसान देश की जनता को हो रहा है। वहीं ईडी की कार्रवाई पर भी मंत्री ने कहा कि जो देश और जनता के हित में बोलेगा उसके पीछे ईडी को लगा दिया जाएगा। कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।